जरा सोचिए, अगर सिर्फ आपके विचार और उम्मीदें ये तय करें कि आप जिंदगी में कितना सफल होंगे, कितने खुश रहेंगे या कितनी लंबी उम्र जिएंगे, तो क्या आप अपने विचारों को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे? द एक्सपेक्टेशन इफेक्ट ऐसी ही एक अद्भुत यात्रा है जहां साइंस और हमारी सोच का जादू मिलकर हमें दिखाते हैं कि हमारी उम्मीदें हमारी दुनिया को कैसे बदल सकती हैं। लेखक डेविड रॉबसन, एक साइंस राइटर और बीबीसी के पूर्व फीचर एडिटर, ने इस किताब में विज्ञान की गहरी रिसर्च को ऐसे आसान और मजेदार तरीके से पेश किया है कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सीधा असर डाल सके। डेविड ने अपनी जिंदगी इसी में लगाई है कि वो लोगों को साइंस के जरिए बेहतर सोच और बेहतर जीवन जीने का रास्ता दिखा सकें। एक बार एक आदमी को डॉक्टर ने बताया कि उसके पास सिर्फ 6 महीने की जिंदगी बची है। ये सुनते ही वो पूरी तरह टूट गया। उसका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा और 6 महीने बाद उसने दम तोड़ दिया। लेकिन बाद में पता चला कि डॉक्टर की रिपोर्ट गलत थी। वो पूरी तरह स्वस्थ था। क्या वाकई बीमारी ने उसे मारा? नहीं, उसकी उम्मीदों ने उसे मारा। अब सोचिए, अगर नकारात्मक उम्मीदें किसी की जिंदगी छीन सकती हैं, तो सकारात्मक उम्मीदें क्या कमाल कर सकती हैं। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हालात हमारे बस में नहीं हैं। लेकिन इस किताब को सुनने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आपकी सोच ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप अपनी उम्मीदों और मानसिकता को बदलकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह नया मोड़ दे सकते हैं। डेविड रॉबसन न सिर्फ आपको बताते हैं कि क्या संभव है, बल्कि ये भी सिखाते हैं कि कैसे संभव है। चाहे वो प्लेसिबो इफेक्ट हो, उम्र को लेकर हमारी धारणा, या फिर हमारी सोच का प्रदर्शन पर असर, हर बात आपको अंदर से झकझोर देगी। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच को नई दिशा देने के लिए, क्योंकि ये किताब आपको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। अगर आपने हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। एक्सपेक्टेशंस शेप रियलिटी। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ आपके दिमाग की सोच आपकी जिंदगी को पलट सकती है? सोचिए, एक दफ्तर का माहौल है। रमेश, जो एक नया कर्मचारी है, अपना काम पूरे जोश और मेहनत से करता है, लेकिन ऑफिस में उसके बारे में ये अफवाह फैल गई कि वो काम में बहुत धीमा और लापरवाह है। अब उसके मैनेजर और साथी उसे इसी नजरिए से देखने लगे, यहाँ तक कि रमेश को भी लगने लगा कि शायद वो वाकई उतना अच्छा नहीं है। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस खराब होने लगी और आखिरकार उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। अब सोचिए, अगर ऑफिस में उसके बारे में पॉजिटिव बात फैलती तो क्या रमेश बेहतर परफॉर्म नहीं करता? ये सब सिर्फ एक उम्मीद का खेल था। लोगों की उम्मीदों ने उसकी हकीकत बदल दी। एक दिन एक आदमी को बताया गया कि वो लॉटरी में करोड़ों रुपए जीत चुका है। ये सुनते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि वो बेहोश हो गया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट था, लॉटरी की खबर गलत थी। वो कुछ भी नहीं जीता था। फिर भी उसकी उम्मीद और उस पर हुआ इमोशनल असर इतना ताकतवर था कि उसका शरीर मानो सचमुच करोड़पति बन गया हो। आपकी उम्मीदें ही आपकी सफलता और सेहत दोनों तय करती हैं। हेल्थ में प्लेसिबो इफेक्ट। कभी कभी डॉक्टर किसी मरीज को चीनी की गोली देते हैं और कहते हैं कि ये दवा है, और मजे की बात यह है कि मरीज सच में बेहतर महसूस करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि वो ठीक हो रहा है। उम्मीद की ताकत इतनी होती है कि बिना किसी असली दवा के भी शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। पढ़ाई और करियर में असर। अगर आपको बचपन में बार बार कहा गया कि आप पढ़ाई में कमजोर हैं, तो क्या हुआ? आपने धीरे धीरे उस बात को सच मान लिया और कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन जिन बच्चों को यह सिखाया गया कि मेहनत से दिमाग तेज होता है, वो अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और बेहतर करते हैं। क्या आप अपनी उम्मीदों को बदल सकते हैं? डेविड रॉबसन की रिसर्च बताती है कि आप अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जब अगली बार आप खुद से कहें मुझसे नहीं होगा, तो इसे बदलें और कहें अगर मैं कोशिश करूं तो मुझसे जरूर होगा। दूसरों की उम्मीदों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपनी उम्मीदों को अपने फेवर में इस्तेमाल करेंगे? आपकी सोच आपकी ताकत है, इसे खुद के खिलाफ मत इस्तेमाल कीजिए। एक्सपेक्टेशंस शेप रियलिटी। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ आपके दिमाग की सोच आपकी जिंदगी को पलट सकती है? सोचिए, एक दफ्तर का माहौल है। रमेश, जो एक नया कर्मचारी है, अपना काम पूरे जोश और मेहनत से करता है, लेकिन ऑफिस में उसके बारे में ये अफवाह फैल गई कि वो काम में बहुत धीमा और लापरवाह है। अब उसके मैनेजर और साथी उसे इसी नजरिए से देखने लगे, यहाँ तक कि रमेश को भी लगने लगा कि शायद वो वाकई उतना अच्छा नहीं है।
धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस खराब होने लगी और आखिरकार उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। अब सोचिए, अगर ऑफिस में उसके बारे में पॉजिटिव बात फैलती तो क्या रमेश बेहतर परफॉर्म नहीं करता? ये सब सिर्फ एक उम्मीद का खेल था। लोगों की उम्मीदों ने उसकी हकीकत बदल दी। एक दिन एक आदमी को बताया गया कि वो लॉटरी में करोड़ों रुपए जीत चुका है। ये सुनते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि वो बेहोश हो गया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट था, लॉटरी की खबर गलत थी। वो कुछ भी नहीं जीता था। फिर भी उसकी उम्मीद और उस पर हुआ इमोशनल असर इतना ताकतवर था कि उसका शरीर मानो सचमुच करोड़पति बन गया हो। आपकी उम्मीदें ही आपकी सफलता और सेहत दोनों तय करती हैं। हेल्थ में प्लेसिबो इफेक्ट। कभी कभी डॉक्टर किसी मरीज को चीनी की गोली देते हैं और कहते हैं कि ये दवा है, और मजे की बात यह है कि मरीज सच में बेहतर महसूस करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि वो ठीक हो रहा है। उम्मीद की ताकत इतनी होती है कि बिना किसी असली दवा के भी शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। पढ़ाई और करियर में असर। अगर आपको बचपन में बार बार कहा गया कि आप पढ़ाई में कमजोर हैं, तो क्या हुआ? आपने धीरे धीरे उस बात को सच मान लिया और कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन जिन बच्चों को यह सिखाया गया कि मेहनत से दिमाग तेज होता है, वो अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और बेहतर करते हैं। क्या आप अपनी उम्मीदों को बदल सकते हैं? डेविड रॉबसन की रिसर्च बताती है कि आप अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जब अगली बार आप खुद से कहें मुझसे नहीं होगा, तो इसे बदलें और कहें अगर मैं कोशिश करूं तो मुझसे जरूर होगा। दूसरों की उम्मीदों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपनी उम्मीदों को अपने फेवर में इस्तेमाल करेंगे? आपकी सोच आपकी ताकत है, इसे खुद के खिलाफ मत इस्तेमाल कीजिए। अब हम बात करेंगे माइंडसेट और फिजिकल परफॉर्मेंस के बारे में। क्या आपको पता है कि आपकी ताकत सिर्फ आपके शरीर में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में भी छिपी है? सोचिए, एक मैराथन धावक अपनी दौड़ के आखिरी कुछ मिनटों में लगभग हार मानने को होता है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं, पैर जवाब दे रहे हैं। तभी उसके कानों में किसी दोस्त की आवाज आती है, तुम ये कर सकते हो, बस थोड़ा और अचानक वो धावक जैसे खुद को झोंक देता है और फिनिश लाइन पार कर लेता है। क्या उसका शरीर अचानक ताकतवर हो गया था? नहीं, उसकी सोच ने उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस को बदल दिया। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा पावर हाउस है। एक एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने कुछ साइकिलिस्ट्स से कहा कि उनके साइकिलिंग टाइम को बढ़ाने के लिए उन्हें एक खास ड्रिंक दी जाएगी। साइकिलिस्ट्स ने वो ड्रिंक पी और शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन असल में वो ड्रिंक सिर्फ पानी और शक्कर का घोल था। तो ऐसा क्या हुआ? उनके दिमाग ने मान लिया था कि ड्रिंक से उन्हें ताकत मिलेगी, और ये भरोसा उनके शरीर की परफॉर्मेंस में दिखा। आपने देखा होगा कि जिम में कुछ लोग भारी भरकम वजन उठा लेते हैं और कुछ लोग छोटे वजन से भी डरते हैं। असल में जो लोग सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, उनका दिमाग पहले ही हार मान लेता है। लेकिन जो लोग खुद से कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ, उनका दिमाग शरीर को उस हिसाब से ताकत देता है। स्पोर्ट्स और माइंडसेट का सीधा रिश्ता। माइकल जॉर्डन जैसे दिग्गज खिलाड़ी मानते थे कि उनका गेम जितना उनके शरीर का है, उतना ही उनके दिमाग का भी। सेरेना विलियम्स अपने हर मैच से पहले खुद को विजेता के रूप में देखती थीं। वो ये मानती थीं कि उनका दिमाग उनके शरीर को आगे बढ़ाएगा। अगली बार जब आप किसी मुश्किल टास्क को लेकर डरें, तो खुद से कहें मैं ये कर सकता हूँ। मुश्किल वक्त में मैं थक गया हूँ की जगह मैं और कर सकता हूँ कहना शुरू करें। खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि आपका दिमाग वो कर सकता है जो आपका शरीर नहीं सोच सकता। याद रखिए, आपकी ताकत आपकी सोच से शुरू होती है। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने के लिए? जो आप मानते हैं वो आप बनते हैं। अब हम जानेंगे एजिंग एंड सेल्फ परसेप्शन के बारे में। क्या आप बूढ़ा महसूस करते हैं या अभी भी जवान और जोश से भरे हुए हैं? सोचिए, एक 60 साल के बुजुर्ग हैं, नाम है सुरेश। वो हर दिन खुद को कहते हैं अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे ये नहीं होगा। धीरे धीरे उन्होंने चलना कम कर दिया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया और हर छोटी बीमारी को उम्र का असर मान लिया। नतीजा, उनकी सेहत और भी खराब हो गई। अब दूसरी तरफ 65 साल की सीमा आंटी हैं। वो हर सुबह योग करती हैं, दोस्तों के साथ हंसती बोलती हैं और खुद से कहती हैं उम्र तो सिर्फ नंबर है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वो अब भी इतनी फिट और एनर्जेटिक हैं कि लोग पूछते हैं आप इतना सब कैसे करती हैं? साइंस कहती है कि उम्र के असर से ज्यादा
हमारी सोच और नजरिया ये तय करता है कि हम कैसे जीते हैं। एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग अपने बुढ़ापे को लेकर पॉजिटिव सोच रखते हैं वो औसतन 7.5 साल ज्यादा जीते हैं। तो असल में हमें हमारी उम्र नहीं हराती, बल्कि हमारी सोच हमें हराती है। सोच से बदल सकती है आपकी जिंदगी। एक और दिलचस्प एक्सपेरिमेंट में कुछ बुजुर्गों को ऐसा माहौल दिया गया जो उनके युवा दिनों जैसा था। पुराने गाने, पुराने कपड़े और वही पुराना माहौल। नतीजा, 1 हफ्ते बाद उनकी याददाश्त, फुर्ती और फिटनेस में सुधार देखा गया। ऐसा लगा जैसे वो सच में कुछ साल छोटे हो गए हों। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उनका दिमाग अब खुद को बूढ़ा नहीं मान रहा था। उम्र को लेकर आम गलतफहमियां हैं। बढ़ती उम्र में सीखना मुश्किल है। गलत। आपकी सीखने की क्षमता कभी खत्म नहीं होती। बुजुर्ग लोग कमजोर और बीमार हो जाते हैं। सच ये है कि आप जितना फिट और एक्टिव रहते हैं, आपका शरीर उतना ही मजबूत रहता है। क्या आप अपनी उम्र का नजरिया बदलेंगे? हर दिन खुद को याद दिलाइए कि उम्र सिर्फ नंबर है। अपने शौक, सपनों और एक्टिविटीज को उम्र के बहाने मत रोकिए। अपने बुजुर्गों से भी कहें कि वो खुद को कमतर न समझें। याद रखिए, आप वैसे ही महसूस करेंगे जैसा आप सोचते हैं। तो क्यों ना ये माने कि आप हर दिन जवान हो रहे हैं। उम्र नहीं, आपका नजरिया आपकी जिंदगी तय करता है। अब हम जानेंगे स्ट्रेस एंड रिफ्रेमिंग के बारे में। क्या आप मानेंगे कि स्ट्रेस, जिसे हम दुश्मन मानते हैं, असल में आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है? कविता एक कामकाजी महिला है। ऑफिस की डेडलाइंस, घर की जिम्मेदारियां और बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ उसे दिन रात परेशान करता रहता था। एक दिन उसके डॉक्टर ने कहा, अगर तुम इसी तरह स्ट्रेस लेती रही तो तुम्हारा दिल जवाब दे देगा। ये सुनकर कविता और डर गई। अब स्ट्रेस उसके लिए दुश्मन बन चुका था। लेकिन फिर उसने एक सेमिनार में जाना शुरू किया, जहां उसे सिखाया गया कि स्ट्रेस को अपना दोस्त कैसे बनाया जाए। उसने सीखा कि जब भी उसे स्ट्रेस महसूस हो, वो इसे इस नजरिए से देखे, स्ट्रेस मुझे ये बता रहा है कि मैं किसी महत्वपूर्ण काम के लिए मेहनत कर रही हूँ। इसका मतलब है कि मुझे अपनी जिंदगी की परवाह है। धीरे धीरे कविता की जिंदगी बदल गई। अब वो स्ट्रेस को डर की जगह प्रेरणा के रूप में देखती है। साइंस कहती है कि स्ट्रेस आपके लिए खतरनाक तब बनता है जब आप इसे खतरनाक मानते हैं। एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग स्ट्रेस को बुरा मानते हैं उनकी हेल्थ जल्दी बिगड़ती है। वहीं जो लोग इसे जरूरी और प्रेरक मानते हैं वो तनाव में भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। स्ट्रेस को रिफ्रेम करना क्यों जरूरी है? स्ट्रेस अपने आप में बुरा नहीं होता। ये आपके शरीर का तरीका है आपको तैयार करने का। तेज दिल की धड़कन, फोकस बढ़ाना और शरीर को अलर्ट करना। लेकिन अगर आप इसे डर और परेशानी के तौर पर देखें तो ये आपको अंदर से तोड़ देता है। रिफ्रेमिंग, तनाव का नजरिया बदलें। स्ट्रेस को संकेत माने। जब स्ट्रेस हो, खुद से कहें, इसका मतलब है कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूं जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। स्ट्रेस को पॉजिटिव चैलेंज समझें। जैसे एथलीट अपने गेम से पहले होने वाले स्ट्रेस को जीत का हिस्सा मानते हैं। स्ट्रेस से भागे नहीं, उसे अपनाएं। ये मानिए कि स्ट्रेस का मतलब है कि आप जिंदा हैं और जिंदगी के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। अगली बार जब आपको स्ट्रेस महसूस हो तो इसे डर की जगह तैयारी के संकेत के रूप में लें। स्ट्रेस आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको निखारने आया है। क्या आप इसके साथ काम करना चाहेंगे या इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे? याद रखिए, स्ट्रेस आपका दुश्मन तभी बनता है जब आप उसे ऐसा बनने देते हैं। इसे अपना साथी बनाइए और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अब हम जानेंगे कॉग्निटिव परफॉर्मेंस एंड इंटेलिजेंस के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग उतना ही तेज है जितना आप इसे मानते हैं? चलो एक कहानी से शुरू करते हैं। अमन स्कूल में हमेशा सोचता था कि वो गणित में अच्छा नहीं है। हर टेस्ट से पहले वो यही कहता, मुझसे नहीं होगा, गणित मेरे बस की बात नहीं। नतीजा, वो टेस्ट में बार बार फेल होने लगा। लेकिन एक दिन उसकी टीचर ने उससे कहा, तुम्हारा दिमाग किसी और से कम नहीं है, तुम बस खुद को हारने देते हो। इसके बाद अमन ने अपने दिमाग को एक चैलेंज के तौर पर लेना शुरू किया। उसने खुद से कहा, अगर मैं मेहनत करूं तो गणित में अच्छा कर सकता हूं। धीरे धीरे उसका डर खत्म हुआ और वो क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट बन गया। साइंस कहती है कि इंटेलिजेंस फिक्स्ड नहीं है। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं सीख सकते तो आपका दिमाग सच में कोशिश करना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मुझे मेहनत करनी है और मैं सीख जाऊंगा, तो आपका दिमाग नई जानकारी को जल्दी अपनाने लगता है। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। रिसर्च क्या कहती है? एक स्टडी में बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप को कहा गया कि तुम स्मार्ट हो। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि
तुम मेहनत करते हो, इसलिए सीख रहे हो। नतीजा, दूसरे ग्रुप के बच्चों ने ज्यादा तेजी से सीखना शुरू किया क्योंकि उन्होंने मेहनत और कोशिश को सफलता की कुंजी माना। कॉग्निटिव परफॉर्मेंस कैसे सुधरे? खुद को चैलेंज करें, नए स्किल्स सीखें, चाहे वो गिटार हो, नई भाषा या कुकिंग। दिमाग तभी तेज होता है जब आप उसे काम में लगाते हैं। गलतियों से सीखें। अगर आप फेल होते हैं तो खुद से कहें, फेल होना सीखने का हिस्सा है, हर बार आप और बेहतर बनेंगे। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। अपने दिमाग को फिक्स चीज की तरह मत देखें, इसे फ्लेक्सिबल समझें। जितना सीखेंगे उतना बढ़ेगा। आपका दिमाग वही करता है जो आप इसे सिखाते हैं। अगर आप इसे सीमित मानेंगे तो ये सीमित रहेगा, लेकिन अगर आप इसे बिना सीमा का मानेंगे तो ये नई ऊंचाइयों तक जाएगा। दिमाग का जादू आपके सोचने के तरीके में है। याद रखिए, इंटेलिजेंस जन्मजात नहीं बल्कि मेहनत और विश्वास का नतीजा है। अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस इन सोशल इंटरैक्शंस के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आपकी दूसरों के प्रति उम्मीदें उनके व्यवहार को बदल सकती हैं? रवि एक नए ऑफिस में ज्वाइन करता है। उसकी मैनेजर रीमा को उसके बारे में किसी ने कह दिया कि रवि थोड़ा आलसी है। रीमा इस बात को सच मान बैठी और रवि के हर काम को शक की नजर से देखने लगी। वो उसे ज्यादा जिम्मेदारियां देने से डरने लगी। रवि को भी लगने लगा कि मुझसे ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। धीरे धीरे रवि का आत्मविश्वास गिरने लगा और उसकी परफॉर्मेंस सच में खराब हो गई। अब दूसरी तरफ एक और नया कर्मचारी अंशुल ज्वाइन करता है। रीमा ने सुना था कि वो मेहनती है। उसने अंशुल पर भरोसा किया, उसे मौके दिए और उसे प्रोत्साहित किया। अंशुल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। सोचिए, अगर रीमा ने रवि से भी वही उम्मीदें रखी होती तो शायद उसकी कहानी भी अलग होती। हमारी उम्मीदें दूसरों के व्यवहार को कैसे बदलती हैं, इसका नाम है पिग्मेलियन इफेक्ट। जब आप किसी से अच्छा होने की उम्मीद करते हैं तो आपका व्यवहार ऐसा हो जाता है कि सामने वाला सच में अच्छा प्रदर्शन करने लगता है, और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो उनका व्यवहार वैसा ही बनने लगता है। रिसर्च कहती है, एक स्कूल में कुछ बच्चों को टीचर्स से ये कहकर चुना गया कि ये बच्चे खास प्रतिभाशाली हैं। सच्चाई ये थी कि बच्चों का चयन रैंडम किया गया था, लेकिन टीचर्स ने उनसे बेहतर की उम्मीद की और उसी हिसाब से पढ़ाया। नतीजा, उन बच्चों ने सच में बेहतरीन प्रदर्शन किया। जब आप अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से ये मानते हैं कि वो आपकी मदद करेंगे, तो आप अनजाने में उनसे ऐसा व्यवहार कराते हैं कि वो आपकी मदद करें। हम उम्मीदों को सही दिशा कैसे सकते हैं? दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचें। अगली बार किसी के बारे में राय बनाने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं उसे एक बेहतर मौका दे सकता हूं? प्रोत्साहित करें। जब आप किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। नेगेटिव लेबल से बचें। किसी को कमजोर, आलसी या असफल कहने की बजाय उनकी ताकत पर फोकस करें। आपकी उम्मीदें सिर्फ आपकी नहीं होती, ये दूसरों की जिंदगी पर भी असर डालती हैं। तो अगली बार जब आप किसी के बारे में सोचें तो याद रखें, आपकी सोच उनके भविष्य को आकार दे रही है। याद रखें, जैसा आप दूसरों को देखेंगे वैसा ही वो बनने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे हेल्थ एंड लॉन्गेविटी के बारे में। सीमा 55 साल की गृहिणी थी। उसने हमेशा यही सुना था कि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां आना तय है। वो धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में थकान महसूस करने लगी और हर छोटी बीमारी को उम्र का असर मानकर अनदेखा करने लगी। फिर उसकी एक दोस्त नीलम ने उसे एक किताब पढ़ने को दी जिसमें लिखा था कि आपकी सोच का आपकी सेहत पर सीधा असर पड़ता है। नीलम ने सीमा को समझाया कि अगर वो अपनी सेहत को लेकर पॉजिटिव सोच रखेगी तो उसका शरीर खुद को बेहतर महसूस कराना शुरू कर देगा। सीमा ने इस बात को गंभीरता से लिया। उसने अपनी दिनचर्या में हल्की एक्सरसाइज, हेल्दी खाना और सकारात्मक सोच को शामिल किया। नतीजा, कुछ महीनों में उसकी थकान गायब हो गई और अब वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और खुश रहने लगी। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी सेहत को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं उनकी इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है। उदाहरण, जो लोग सोचते हैं कि मैं फिट और स्वस्थ हूं, उनमें बीमारी के संकेत कम दिखाई देते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग उम्र बढ़ने को लेकर पॉजिटिव सोच रखते हैं वो औसतन 7.5 साल ज्यादा जीते हैं। हर सुबह खुद से कहें, मैं स्वस्थ हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। अपनी उम्र को बहाने मत बनने दें। उम्र बढ़ने का मतलब बीमार होना नहीं है। इस सोच को अपनाइए। एक्टिव और खुश रहें, हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और रोज अपनी पसंदीदा चीजों में समय बिताएं।
आपकी सोच ही आपकी दवा है। जैसा आप अपनी सेहत के बारे में सोचते हैं, वैसा ही आपका शरीर बनने लगता है। तो क्या आप अपनी सोच से अपने लिए एक लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी चुनेंगे? अब हम बात करेंगे इस बुक के आखिरी चैप्टर हार्नेसिंग द एक्सपेक्टेशन इफेक्ट के बारे में। क्या हो अगर आप अपनी उम्मीदों से अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकें? आरती एक मिड लेवल मैनेजर थी जिसे लगा कि उसकी जिंदगी ठहर गई है। हर दिन उसे यही लगता था कि वो अपनी क्षमता से कमतर प्रदर्शन कर रही है। उसने सोचा, मेरे बॉस को लगता है कि मैं औसत हूँ और शायद मैं वाकई में औसत ही हूँ। फिर एक दिन उसने एक मोटिवेशनल वर्कशॉप में हिस्सा लिया जहां उसे द एक्सपेक्टेशन इफेक्ट के बारे में पता चला। स्पीकर ने कहा, आपकी जिंदगी वही बनती है जो आप अपनी उम्मीदों से बनाते हैं। उसने ये सीखा कि उसे अपनी सोच और उम्मीदों को बदलना होगा। आरती ने खुद से हर दिन कहा, मैं एक शानदार लीडर हूं, मैं मुश्किल परिस्थितियों को संभाल सकती हूं। नतीजा, कुछ ही महीनों में आरती ने अपने काम में नए आइडियाज जोड़े, प्रोजेक्ट्स में बेहतर प्रदर्शन किया और अपनी टीम से प्रशंसा पाई। उसकी उम्मीदें उसकी हकीकत बन गईं। अपनी उम्मीदों को हथियार बनाएं। आपकी उम्मीदें सिर्फ सोच नहीं हैं, ये आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल दुनिया को बदल सकती हैं। जब आप खुद से कहते हैं, मैं ये कर सकता हूं, तो आपका दिमाग और शरीर दोनों इस पर काम करने लगते हैं। वहीं अगर आप सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग कोशिश करना छोड़ देता है। रिसर्च में साइकिलिस्ट्स को बताया गया कि उनके ड्रिंक्स में एक खास परफॉर्मेंस बूस्टर मिला हुआ है। असल में ड्रिंक सिर्फ साधारण शक्कर पानी था, लेकिन साइकिलिस्ट्स ने अपने बेस्ट टाइम्स रिकॉर्ड किए क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो बेहतर करेंगे। सेहत में उम्मीदों का जादू। मरीज जिन्हें डॉक्टर ने कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, उन्होंने वाकई में दूसरों से तेजी से रिकवरी की। उनकी उम्मीदों ने उनके शरीर को हीलिंग की प्रक्रिया तेज करने में मदद की। उम्मीदों को अपने पक्ष में कैसे मोड़ें? हर दिन खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मुझे मुश्किलें नहीं रोक सकती। ये शब्द आपका व्यवहार और परिणाम बदल सकते हैं। अपने डर को चुनौती दें। अगली बार जब आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, खुद से पूछें, क्या मैंने कोशिश की है? कोशिश करने की उम्मीद आपको असंभव को मुमकिन बना सकती है। अपने लिए या दूसरों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जो उनकी क्षमता को कम कर दें। जिंदगी आपकी सोच का आईना है। जैसा आप अपनी उम्मीदों में देखेंगे, वैसा ही आप पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी उम्मीदों को सही दिशा में मोड़कर अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई देने के लिए? याद रखें, आपकी उम्मीदें आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। उन्हें खुद के लिए काम में लाएं, न कि अपने खिलाफ। अब वक्त आ गया है अपनी सोच से अपनी किस्मत लिखने का। द एक्सपेक्टेशन इफेक्ट हमें ये याद दिलाता है कि हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप मानते हैं कि जिंदगी मुश्किल है, तो मुश्किलें आपको घेर लेंगी। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं हर मुश्किल से आगे निकल सकता हूं, तो आपका दिमाग और शरीर उसी रास्ते पर काम करना शुरू कर देंगे। आपकी उम्मीदें आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार हैं। अपनी सोच को बदलें। हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें करें। खुद को कमजोर मत कहें। अपनी ताकत पहचानें। आप दूसरों की उम्मीदों के मोहताज नहीं हैं। आप अपने लिए सबसे बेहतर तय कर सकते हैं। एक कदम उठाएं। आज से ही अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की शुरुआत करें। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, तो अपनी सोच को सीमित क्यों रखें? खुद को आजमाइए। अपनी उम्मीदों को नई ऊंचाई दीजिए और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ने का, क्योंकि आपका दिमाग और आपकी सोच आपके सबसे बड़े साथी हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए? ये सब आपके हाथ में है। और ये बुक समरी आपको पसंद हो तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।